श्रीलंका ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया। एक छोटा सा देश जिसने डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दी है, चुनौती। भारत के पड़ोस में अमेरिका को लगा है बड़ा झटका। सुपर पावर अमेरिका खुद को बताते हैं सुपर पावर है, दुनिया का बादशाह, जिसके लड़ाकू विमान दुनिया के हर कोने में उतरते हैं। उसे हर बार नो एंट्री मिल रही है। उस देश में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है श्रीलंका में, और यह काम किया है किसने? एक छोटे से देश श्रीलंका ने। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अंकित बताइए, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की क्या अब यही इज्जत रह गई है कि उनके लड़ाकू विमान को वहां उतरने नहीं दिया जा रहा? श्रीलंका ने अमेरिका के लड़ाकू विमान को अपने देश में लैंड करने से साफ इनकार कर दिया। और क्या थी वजह? कि बोला हम तटस्थ हैं, हम युद्ध में अपनी भूमि का इस्तेमाल होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। तो क्या जो विश्वसनीयता थी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जिस तरीके, क्या वो डामाडोल हो गई? अब किसी को भरोसा नहीं है क्या? देखिए, यहाँ डामाडोल होने की बात नहीं है। और मैं पहले तो अपने साथियों को ये बता देना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शक हैं, ये जान लें कि श्रीलंका वो देश है जो आज के टाइम पर अमेरिका की गोद में नहीं, चीन की गोद में खेल रहा है। और हम जानते हैं कि जो वो एक आर्थिक बदहाली से बाहर निकल कर आ रहा है, और उसे दुनिया में कोई भी अपना दुश्मन नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात है ईरान की, ईरान कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, और उसके पास जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत श्रीलंका को भी है। और जहाँ तक बात है अमेरिका की, अमेरिका और ये देख चुका है, पूरा दुनिया देख चुका है कि जिसने भी अमेरिका का साथ दिया, पूरा मिडिल ईस्ट आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बर्बाद कर रहा है। कौन? ईरान अपने फतेह मिसाइलें दाग रहा है, तबाह कर दे रहा है। जिस दुबई को दुनिया सबसे सुरक्षित शहर मानती थी, आज उस दुबई की शक्ल देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, क्या बची है? बर्बाद कर दिया। आज वहां से लोग, अरबपति, अमीर लोग भाग रहे हैं दुनिया के दूसरे कोने में। क्यों भाग रहे हैं? मतलब कहने का मतलब जो भी अमेरिका का साथ देगा जी, उसकी दुर्गति तय है। दुर्गति देखिए तय, तो ये तो कहना, ये सेंटेंस तो मैं प्रयोग नहीं करूंगा। देखिए मैं इस बात का खंडन इसलिए कर रहा हूं जी, क्योंकि ईरान का दोस्त था रूस जी, ईरान का दोस्त था चीन जी, लेकिन सामने से बचाने के लिए कोई नहीं आया। देखिए सब कुछ हथियार दिया, असला बारूद दिया, उसके बाद ये भी बताया कि कहाँ हमले हो रहे हैं, कौन है, मिस इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इजराइल और मोसाद ने एक एक कर ईरान के जो भी बड़े बड़े नेतृत्व हैं, उनके कमांडर से उनकी हत्या कर दी। अब बात यह है कि अब श्रीलंका जो है अपना हाथ नहीं चलाना चाह रहा। वो किसी भी तरह युद्ध में नहीं चाहता कि मैं किसी भी देश का क्या आँख का कीड़ा बन जाऊं, और अगर हमारे ज़मीन का इस्तेमाल हुआ, कहीं एक आध मिसाइल हमारे ऊपर ना आ जाए। वही बात मैं कह रहा हूं बस ना? वो किसी भी तरह वो सुरक्षा के। लेकिन एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप जिस टाइप के अभी माहौल चल रहा है, अगर उन्होंने कोई फैसला ले लिया श्रीलंका के खिलाफ, तो श्रीलंका क्या करेगा? देखिए, श्रीलंका कौन आएगा श्रीलंका को बचाने के लिए? और रणनीतिक रूप से श्रीलंका जिस जगह पे सिचुएटेड है, उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी भी दूसरी कंट्री को वहां आके उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप खुद भी जानते हैं इस बात को। देखिए, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, श्रीलंका चाइना के लिए बहुत मेन फैक्टर है। और चाइना अगर श्रीलंका को डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ट्रम्प, तो आप ये मान लीजिए, चाहे बगाहे चीन अपने आप आएगा और यहाँ लड़ाई लड़ेगा। नहीं लड़ेगा। आप चीन की बात कर रहे हैं, चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर पा रहा, चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका हमले कर रहा है, जिस तरीके से अमेरिका ईरान और उसके सहयोगियों को रगड़ रहा है, जिस तरीके से हमले कर रहा है, बहुत मुश्किल है कि चीन खुलकर युद्ध नहीं लड़ रहा। मैं पहले भी बात हम लोग कर चुके हैं कि चीन पिछले 50 सालों से युद्ध नहीं लड़ा है। उसको युद्ध लड़ने की कोई प्रैक्टिस नहीं। युद्ध अभ्यास करना और जमीन पर ऑपरेशन करना दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, और इसलिए बहुत मुश्किल है। इसलिए श्रीलंका एक छोटा देश है, वो चाहता है कि हम इन सब चक्करों में ना पड़े। भाई अमेरिका, आपको युद्ध लड़ना, आप लड़िए, अपने ज़मीन से लड़िए, जो आपके सहयोगी है उसकी ज़मीन से लड़िए, हमें छोड़ दीजिए। हम सुकून से जीना चाहते हैं। हम खुद मुश्किल में, आर्थिक मुश्किल में हैं, और हमें इस आर्थिक मुश्किल में जो निकालेगा हम उसके साथ हैं। इसी एजेंडे पे वो चल रहा है। और ये जो मामला, एक बार मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपको बता दें ये पूरा मामला क्या है, ताकि दर्शकों को ये समझ आए कि क्या था ये पूरा मामला। मार्च की शुरुआत में
अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान श्रीलंका में लैंडिंग की अनुमति मांगते हैं, पहले मांगते हैं, लेकिन लोगों को लगा कि दे देंगे, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने सीधे सीधे इनकार कर दिया, भैया हमारे देश की ज़मीन हम आपको नहीं देंगे। और अब खुद राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं वो कुमार दिनसेक जो है, उन्होंने ये खुलासा किया है कि हमारी नीति तटस्थ है, हम किसी सैन्य गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी भी सैन्य। अब आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक लैंडिंग परमिशन नहीं थी, ये था ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का इम्तिहान। क्यों? क्योंकि अमेरिका को इससे झटका क्यों लगा? क्योंकि अमेरिका जिसके लिए दुनिया के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, आज एक छोटा सा देश उसे मना कर देता है। क्या ये अमेरिका की गिरती साख है या बदलती दुनिया का संकेत? सच्चाई ये है कि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रह गई है, चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, रूस की सक्रियता बढ़ रही है, छोटे देशों की नई एजर्टिवनेस है, मतलब छोटे देश भी इकट्ठा हो गए कि हम पर हमला करोगे तो हम सब मिलकर आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब मिलकर अमेरिका को चुनौती दे रही है, सारे ये जो मिलकर के कि हम आपको छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं। मैं बोल रहा था, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि जब हम बात करते हैं कि हम आज एक समय था कि दुनिया एक के प्रभाव में थी, अमेरिका पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा था, और मैं मानता हूं कि आज भी अमेरिका एक बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको दुनिया के दूसरे छोटे देशों की भी इज्जत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैं कोल्ड वॉर का चैप्टर है, एक शीत युद्ध का दौर नाम का एक चैप्टर है हमारी 12वीं क्लास की किताब में, उसमें हमें यह समझाया जाता है कि बड़े राष्ट्र चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन छोटे देशों की जरूरत पड़ती है बड़े देशों को। कैसे? एक संसाधन के लिए, एक सैन्य बेस के लिए, और आपको एक अंतरराष्ट्रीय समूह में आपको अपने सहयोगी चाहिए होते हैं, जिससे कि आपकी बात को वजन मिल सके, आपका सपोर्ट मिल सके। आप अकेले अपनी बात को कितना भी चिल्लाएं कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपके पीछे अगर 10 लोग खड़े होकर वही बात दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बात को जन समर्थन मिल रहा है। तो ये चीज मायने रखती है। और आज की दुनिया में भी जब शीत युद्ध का दौर था, तब दुनिया को 2 खेमों में बांटने की क्या जरूरत पड़ी? 3 खेमों में थी दुनिया उस समय। आप एक तो पूंजीवादी खेमा था, एक साम्यवादी खेमा अर्थात यूएसएसआर का खेमा, और एक गुट निरपेक्षता का खेमा। ये 3 खेमे क्यों बने? अगर होता अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मान रहा था तो उसे दूसरे देशों के सहयोग की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको दूसरे देशों के सहयोग की जरूरत इसीलिए पड़ती है जिससे कि आपकी बात को वजन मिल सके। तो ये चीज अमेरिका भी समझता है कि आप हर देश से, यहां ईरान के साथ लड़ने का एक तार्किक कारण है, एक आप अपनी बात को प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन यहां श्रीलंका पे अगर आप हमला करते हैं तो आप किस आधार पर उसे दुनिया में सिद्ध करेंगे आपने सही किया है? क्यों बलि का बकरा अमेरिका हमेशा किसी पर हमला करने से पहले करता है। हाँ, कारण का निर्माण करना। कहते हैं ना कि भगवान भी किसी की मौत देते हैं तो कुछ ना कुछ हिल्ला रोजी मौत बहाना है ना, मारने से पहले कुछ ना कुछ तो कारण बना देते हैं जिससे कि उनके ऊपर ये बात ना आए। तो अमेरिका भी वही चाहता है कि कारण, अब आपको मैंने परमिशन नहीं दी भाई, मेरा एयर बेस है, मैं मेरी मर्जी, मैं नहीं दे रहा आपको परमिशन, है ना। तो ये आप कोई कारण नहीं बता सकते, और आप वो और उस स्थिति में मांग रहे हैं जब आप किसी पर हमला कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता मेरी उससे दुश्मनी हो, मैं नहीं दूंगा आपको परमिशन, आप क्या कर लेंगे? ये आप कारण नहीं बता सकते कि इसने परमिशन नहीं दी। और दुनिया के दूसरे देश भी हैं, चीन भी है, जैसा कि आपने खुद कहा कि रूस बदला लेने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेगा जी। अमेरिका एक ऐसा कारण बताता है, झूठा कारण बताता वो है, तो सदैव झूठा। आज ईरान को एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया अमेरिका ने, और उनके जितने नेतृत्व हैं, जिनके आला कमान है, सबको आतंकवादी करार दे दिया और सबको निपटा दिया ये बोल के। जी, क्या इसमें सच्चाई है? इसमें सच्चाई है या नहीं है आप सोचते रहिए, लेकिन उसने बोल दिया कि मैं जज हूं, मैं जो कहूंगा लेकिन वो सच है। सर यहाँ पे मैं एक बात और एड्रेस करना चाहूंगा कि यहाँ पर उसके साथ कुछ लोग खड़े हैं उस बात को दोहराने के लिए, चाहे वो आप देखिए, कह रहे कुछ लोग खड़े हैं दोहराने के लिए। यहाँ पर आज हारमूज में आज उनको सहयोगी की जरूरत है, आज कोई सहयोगी उनके आसपास भी नहीं फटक रहा उनकी बात पे। ऐसी बात नहीं है, कई चीजें वो खुद ला रहा, थोपते भी हैं। थोपता तो है। बड़े एंगल की हम बात कर रहे हैं कि जो एक बड़ा एंगल इसमें हम निकाल रहे हैं कि श्रीलंका में चीन का भारी निवेश है, और चीन जो है ईरान से बहुत ही अच्छे संबंध उनके हैव नॉट एन पोर्ट, वहाँ एक पोर्ट बन रहा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे हेवी इन्वेस्टमेंट है। क्या ये सब सिर्फ
विकास है या रणनीतिक पकड़ है बनाने की। तो लोग ये कह रहे हैं कि विकास भी है, अपनी पकड़ भी है, रणनीतिक पकड़ भी है, और उस देश के चीन की कोशिश रहती है कि भारत के आसपास के जितने देश हैं उससे अच्छे संबंध बना जाए, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, ताकि भारत को घेरा जाए। भारत को भी घेरना है यहाँ पर, और अपने आप को एक वैश्विक ताकत आपको बनानी है। तो आपको दुनिया में, जिस प्रकार से अमेरिका दुनिया में, पूरी दुनिया में अपने सैन्य बेस बनाए बैठा है, आपको भी उस रणनीति पर चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो अमेरिका जैसे बड़े प्लेयर को टैकल करना, पहले अपने लड़ाकू विमानों को लैंड कराता है जी, फिर कुछ दिन के बाद बातचीत करता है, फिर अपने सैन्य बेस को स्थापित कर लेता है। आज यही तो हो रहा है। अमेरिका में हमला करने के लिए आपको सोचना होगा, 10,000 किलोमीटर की मिसाइल बनानी पड़ेगी, लेकिन अमेरिका को आपके देश में हमला करने के लिए नहीं सोचना होगा। क्यों? उसने अपने सैन्य बेस हर जगह बना रखे हैं, यही हर आपके देश के आसपास बना रखे हैं, वहीं से वो हमला कर रहा है। आज पूरे मिडिल ईस्ट जो सुलग रही है आग, मिडिल ईस्ट में जो आग सुलग रही है, उसके पीछे रणनीति यही है जी कि आप हमारे देश में हमला नहीं कर सकते, लेकिन हम जरूर आपके देश में हमला करेंगे। तो कल दोबारा हम नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लगातार आप हमारा खास शो वर्ल्ड वॉरियर देखते रहिए, और कड़क के सभी वीडियोस को लगातार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और देखते रहिए कड़क।